हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक। 2 दिन की छुट्टी हो गई है आपकी, बहुत सारी। अब तो पढ़ने का मन कर रहा होगा। आ जाइए फटाफट। पवन, रवि, बेनिका, जोशी, मोहित, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। कैसे हैं? छुट्टियों का खूब आनंद लिया गया? आनंद हमेशा लेना चाहिए इंसान को। अगर छुट्टी है तो छुट्टी का लेना चाहिए। अगर आपने मान लो छुट्टी का नहीं लिया होगा तो फिर आप पढ़ाई का भी नहीं ले सकते। क्योंकि जिस इंसान को आनंद आनंद लेने की आदत होती है ना, फिर वो हर जगह आनंद लेता है, काम में भी और आराम में भी। मानेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सबको भी। दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं। आवाज ठीक आ रही बिंदु? मिस किया मैम आपको? अच्छा, शालिनी शर्मा, अर्जुन पढ़ाई ही कर रहा था। ओफो, अच्छे से किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जब एंजॉय का टाइम हो तो एंजॉय करना चाहिए, जब पढ़ाई का टाइम हो तो पढ़ाई करना चाहिए। तो अभी हम अपना पढ़ाई ही शुरू करते हैं। शायद ये वर्ड तो हमारा लास्ट हो गया था, है ना? कर लिया था बेटा ये वर्ड तो मैंने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिखा, एकदम। वॉइस थोड़ा बढ़ा देते हैं अगर कम लग रही है तो आपको। अभी देखते हैं। हाँ जी, देखिएगा। एक्सपेडाइट वर्ड शायद हो चुका लास्ट क्लास में। आप भी मुझे बता दीजिएगा। यस मैम, हो गया। अगला वर्ड है हमारा हॉरिबल, है ना? हॉरिबल का मतलब तो भयानक है, क्योंकि ये वर्ड ही हॉरर से बना है, ऑब्वियसली ना, डेंजरस वाला सा। तो हॉरर मूवीज हम देखते हैं, वहीं से हॉरिबल वर्ड है। तो हॉरिबल का मतलब भयानक है। अब इसके वर्ड कुछ देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं एज अ सिनोनिम, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। द फर्स्ट वन इज फ्राइटफुल एंड फियरफुल। दोनों वर्ड्स को एक साथ देखिएगा, ठीक है? फ्राइट वर्ड में फियर जैसा फीलिंग है, फ्राइट और फियर का। पर थोड़ा सा डिफरेंस समझाती हूँ कि फ्राइट क्या है। फ्राइट एक सडन फीलिंग है, सडन फीलिंग है फियर की। सडन फियर है। सडन फियर क्या होता है? देखो, एक तो जैसे कोई पर्सन है और वो कहता है जी मुझे अंधेरे से डर लगता है, ठीक है? और एक दूसरा पर्सन बैठा है, जैसे मान लो बैठा है, एकदम से कुछ आवाज होती है, ऊपर छिपकली गिर गई। तो ऐसा नहीं कि वो छिपकली से डरता है, पर अचानक से जो फीलिंग आई है वो एक सडन फियर है, ठीक है? एक तो हमारा माइंड सेट होता है किसी चीज के लिए कि मुझे इससे बहुत डर लगता है, और एक हमारा माइंड सेट नहीं है पर हमें डर लग गया अचानक से, दैट इज फ्राइट, है ना? तो फ्राइट और फियर में छोटा सा डिफरेंस। साहिद जी, अख्तर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिद अख्तर। fearful and frightful. The next one is dreadful. dreadful आपको या तो डेडफुल वर्ड या फिर डेड ऐसा कुछ नजर आएगा तो आप याद करेंगे ड्रेडफुल। डेडफुल अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोगों को का मर्डर हुआ है, बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो वो जो जगह हो जाती है वो ड्रेडफुल हो जाती है। कैसी हो जाती है? ड्रेडफुल, मतलब थोड़ी भयानक सी हो जाती है, ठीक है कानू आर्य? द नेक्स्ट वन इज हाइडस। अब मैंने कहा हाइड, OUS तो एडजेक्टिव क्रिएट करता है वैसे तो। हाइड, हाइड क्या होता है? मान लो कि जब आप आज रात को 12 बजे अपने घर में सो रहे हो, अचानक से तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि दरवाजे के पीछे कोई है, और वो जो दरवाजे के पीछे है दिख नहीं रहा पर एहसास हो रहा है। जो छुपी हुई चीजें हैं, जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जो छुपे हुए भूत हैं, भूत दिखाई तो देते नहीं है पर भूत होते तो जरूर है। तो दिखाई नहीं देते, तो जो भी हमसे छुपा हुआ है वो पर्दे के पीछे भूत है, ठीक है? तो वो हाइजस है, दैट मीन्स भूत है या फिर डरावना है। जो जो छिपी हुई है वो भूत है। फियरफुल है, फ्राइटफुल है, ड्रेडफुल है, हॉरिबल है, ठीक है? तो आज रात को जब आप सोएं तो बिल्कुल देख के समझ के सोइएगा और चेक करते रहिएगा दरवाजे के पीछे कौन है, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज अगली। क्या अगली का सेंस हॉरिबल आ सकता है? आ सकता है, एग्जाम में आया इसीलिए यहाँ पर लिखा है। वैसे तो ब्यूटीफुल का उल्टा अगली होता है, पर अगली डरावना भी हो सकता है। जैसे आप किसी भूत वूत की मूवी आपने देखी हो, भूतनी देखी हो, तो वो कोई सुंदर तो नहीं बोलते उसको ना, अगली बोलते हैं, उनका जो सूरत होता है अगली। तो अगली पिक्चर भी डरावनी हो सकती है, ठीक है जी?
आगे वर्ड देखते हैं। भूत होते हैं, सीरियसली भूत होते हैं? मैंने तो बहुत बार देखे हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑफुल। ऑफुल का मतलब क्या है? ओ इज अ साउंड। थैंक यू शहीद अख्तर जी। एनीवन हियर फ्रॉम बंगाल? बंगाल? शहीद अख्तर, बंगाल से तो मैसेज आ जाएंगे, मतलब मैंने बोल दिया जैसे बंगाल से कोई है, पर बंगाल आपको दिखाई नहीं आएंगे, वो मुझे मुझे दिखाई आएंगे, है ना। बंगाल से तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं, इवन बहुत सारे। चलो आगे देखते हैं। ऑफुल, देखो इट्स द साउंड ऑफ ऑ। तो जब हमको डर जाते हैं तो हमारे साउंड ऐसा होता है ना, ओ क्या हो गया। तो ये जो ऑ का जो साउंड है वो डर को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। आज तो मैं डोर के पीछे ही देखता रहूंगा। हाँ देखते रहिएगा, भूत तो होता है ना। हम ऐसे मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। सलोनी ममता कॉन्ग्रेचुलेशंस। सलोनी डरने की बात नहीं है। भूत ये तो पूछो कि मैंने कहाँ देखा है। भूत एक इंसान में ही है, आपके ही अंदर है, हम सब में भूत है। तो हम सब में भूत है, हाँ जी। भूत मतलब नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जब हमें किसी पे बहुत तेज गुस्सा आता है, जब गाली देने का मन करता है, जब किसी को मारने का मन करता है, जब किसी से ईर्ष्या की भावना आए, है ना, जलन वाली बू आ रही है, तो हमारे अंदर भूत है। नेगेटिव एनर्जी हमारे ही अंदर होना, इसे भूत कह रही हूँ सलोनी में, ठीक है। वो वाले भूत को नहीं कह रही हूँ। आगे देखते हैं। टेरिफिक, इसीलिए मैंने कहा मैंने देखा है। टेरिफिक क्योंकि हर इंसान में कभी ना कभी भूत आ जाता है और वो भूतों जैसा बिहेव करने लग जाता है। द नेक्स्ट वन इज टेरिफिक। टेरिफिक वर्ड कैसे बना होगा? टेरर से बना होगा। अब जो टेररिस्ट होते हैं, डरावने होते हैं, भयानक होते हैं, तो टेरिफिक वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिपल्सिव। देखिए बच्चा, जो अच्छी चीज होती है उनसे तो हम अट्रैक्ट होते हैं, अरे यार कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पर मैंने कहा रिपल्सिव। रिपल्सिव सीन, ठीक है, रिपल्सिव पर्सन, रिपल्सिव पिक्चर, तो मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही, डरावनी है वो पर्सन, ऐसा है, गंदा है, अगली है, फियरफुल है, हम उससे रिपल्शन फील करते हैं, तो मैंने कहा रिपल्सिव। अभिषेक कुमार जी अभी तो चलते रहे, है ना, अभी तो चलते रहते हैं, अभी मैं कोई एकदम गिनती तो नहीं कर रखी है अभी मैंने। जब तक सिलेबस चलेगा तब तक गैसली। इस वर्ड को ऐसे ना देखकर अगर हम घोस्ट करें तो याद हो जाएगा, क्यों? मैम मैंने RAS प्री पास कर लिया है 21 में। अरे वाह प्रिंस पटेल जी, हाँ आपका एग्जाम था ना उस दिन, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। निरंजन कुमार जी हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत टाइम है अभी उसमें। हाँ जी, गैसली वर्ड हो जाएगा घोस्ट से। घोस्ट का मतलब भूत होता है, तो भूत ही इसके अंदर दिखाई आने वाला है हमें, तो मैक्सिमम चीजों में भूत ही नजर आ रहा है आज तो। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस किसको कहते हैं? भूत को ही मॉन्स्ट्रस कहते हैं। अब सिर्फ मॉन्स्ट्रस की बजाय देखिए ना, फुल, OUS फुल, मॉन्स्टर फुल, जहां है भूत फुल, तो वो जो जगह हो जाएगी वो तो भयानक हो जाएगी ना, तो मॉन्स्टर्स वर्ड आपने सुना होगा। द नेक्स्ट वन इज रिवोल्टिंग। बच्चा रिवोल्ट जो है, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। तो जैसे ऐसे सुनने में आता है ना कि बहुत सारे लोगों ने सरकार के खिलाफ रिवोल्ट किया, या फिर कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो गई, तो डेट वॉज अ रिवोल्टिंग एनवायरमेंट। रिवोल्टिंग मतलब भयानक, कोई किसी को मार रहा है, खून बह रहे हैं, लोगों को बसें जलाई जा रही हैं, तो वो रिवोल्टिंग हुआ। तो रिवोल्टिंग मतलब विद्रोह भी हो सकता है, और विद्रोह के साथ साथ हम इसे भयानक भी कह सकते हैं, ठीक है। अपॉलिंग वर्ड, आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा अपीलिंग। एक वर्ड होता है अपीलिंग, उसका जस्ट उल्टा होता है अपॉलिंग। अगर आप न्यूज या टीवी कुछ देखते हो तो उसके अंदर आपको अपीलिंग ड्रेसेस, ऐसे बॉलीवुड ऐसे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे अपीलिंग ड्रेस पहन रखी है, तो अपीलिंग ड्रेस वैसे तो थोड़ी वैसी टाइप की ड्रेस है ना, तो अट्रैक्टिव वाला सीन्स हो गया। पर द सीन बिहाइंड अपोलिंग, अपीलिंग, देखो अपील अलग चीज है, अपील करना। देखो अपील क्या है, जैसे कि क्रिकेट आप देखते होंगे, तो जैसे आउट हो गया, जिसने आउट किया बॉलर अपील करता है, मतलब कि ध्यान खींचता है लोगों का, और सॉरी अंपायर का, कि अपील, मैं अपील कर रहा हूँ किसकी, कि आउट हो गया, ठीक है। तो वो एक अपीलिंग सेंस है, अट्रैक्शन।
पर अपीलिंग का उल्टा होता है अपोलिंग। अपोलिंग का मतलब होता है रिपल्सिव सेंस, रिपल्सिव खराब, ठीक है, तो भयानक, ऐसा ऐसा लगना कि जो चीज है डरावनी है तो दूसरे उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपीलिंग और अपॉलिंग में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि अपीलिंग वाला ही अपॉलिंग है, ये नहीं नहीं नहीं, उसका स्पेलिंग अपील है, इसका अपॉल है, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी कृष्णा, लेट आ रहे हैं बेटा। द नेक्स्ट वन इज डायर। इसको हम जनरल डायर से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। जनरल डायर सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कितना डरावना और कितना खतरनाक वो हत्याकांड था, है ना। जब हत्याकांड था तो डेफिनेटली, और बहुत बड़ा मैसिव लेवल पर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, इसने करवाया था, इसलिए इसका नाम ही डायर है, भयानक। वर्ड देखते हैं सारे दोबारा से। बेटा 14 के 14 वर्ड एक बार अपने कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, और एक एक को समझ कर कि कैसे कैसे हमने याद किया है। कोमल बहुत बढ़िया बेटा। पूजा डेट क्या है बेटा, मेरे को पता नहीं। जी श्रीमन जी देखा है ना बेटा, देख लिया, कॉपी में लिखा। और बताएं कौन सा वर्ड, सुंदर अहिरवार जी, योगेश गुड मॉर्निंग, सबरीन। लेट आ रहे हैं क्या आप लोग, बेटा लेट नहीं आना होता है, 10 बजे की क्लास है तो 10 बजे आना होता है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। प्रियल जी थैंक यू। मेरा इंस्टाग्राम ही मत देखती रहना ना, पढ़ाई भी करनी है। अभिषेक कुमार जी पढ़ी है वहां पर, टेंस बाय सुमन सूर्यवंशी करोगे तो प्रैक्टिस भी आ जाएगी, है ना, यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे ही देखनी है तो। लिख लिया भाई, वेट कर रही हूँ। लो अब इंस्टाग्राम की याद आ गई सबको। थैंक यू भाई, थैंक यू, मैं तो जन्म से ही सुंदर हूँ। बाकी बाकी तुम्हारी नजरों का कमाल है। हाँ जी, दोबारा देखें एक बार सारे वर्ड्स को, चलो देखते हैं। हॉरिबल, हॉरिबल कैसे है, हॉरर से है, ठीक है। फियरफुल और फ्राइटफुल, मैम जो सडन फियर है उसे फ्राइट कहते हैं। ड्रेडफुल, डेड है इसके अंदर, तो डेडफुल, बहुत सारे लोग डेड, तो मतलब भयानक हो गया। हाइड, जो छुपी हुई चीजें हैं, डरावनी है क्योंकि छुपी हुई चीजें भूत है। अगली है, मैंने कहा ऑफुल, ऑफुल इज अ साउंड ऑफ ऑ, तो ओ का साउंड जब आता है जब हम डर जाते हैं। टेरिफिक, टेरर से बना, टेररिस्ट से बना। रिपल्सिव, अट्रैक्शन का उल्टा है। गैसली, घोस्ट से ही बना भूत। मॉन्स्टर्स हम किसी भूत को कहते हैं। रिवोल्टिंग, विद्रोह का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल डरावना है। अपोलिंग, बेटा अपील वर्ड को याद करिएगा, अपील का मतलब होता है अट्रैक्शन, अपोल का मतलब होता है डरावना, है ना, अगली। तो मैंने कहा अपीलिंग एंड अपोलिंग। द नेक्स्ट वन इज डायर, जनरल डायर से इसको रिलेट करेंगे, बहुत ही गंदा इंसान था, ठीक है। मॉन्स्ट्रस कहीं का, टेरिफिक कहीं का, फियरफुल कहीं की सिचुएशन, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, हाइडर्स, ये सारे सारे ना एडजेक्टिव हैं, है ना। 12 के 12 वर्ड एडजेक्टिव हैं। ये कहाँ से बीच में आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं तो देख लेते हैं। सबार्टिकल, सबार्टिकल का मतलब क्या होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, है ना। सब बातें, ये जो है भैया, सब बातें कल करने को कह रहा है। बीच में वन वन लाइन, वन वर्ड के वन उसके सिनोनिम आ गए हैं, तो कोई बात नहीं ना, हम इनको देख लेते हैं, फिर छोड़ेंगे तो आगे होगा वैसे, देख लेते हैं ना इनको, इंपॉर्टेंट होंगे तभी डाल रखे। हाँ जी, सबैटिकल, सबैटिकल एक नाउन है जिसका मतलब होता है सब बातें हम कल करेंगे। आज आप किसी से फोन पे बात कर रहे थे, फोन पे बात करते करते रात को 11 बज गए हैं,
और 11, 12, 1 बज गया है और आप उनसे कह रहे हैं भाई अभी तू फोन रख दे, सब बातें अब अगली बातें कल करेंगे। पर कल तो ऑफिस जाना होगा ना। नहीं नहीं, कल मेरी छुट्टी है, तो सबाटिकल सब बातें कल करेंगे, क्योंकि कल क्या है, हॉलीडे है। तो सबाटिकल का मतलब होता है बेटा हॉलीडे। क्या मतलब होता है, हॉलीडे। क्लियर। मैंने कहा सीमली वर्ड, सीमली के अंदर आपको सी दिखाई आएगा, सी। तो ऐसी चीजें, ऐसा आ, ऐसा कहीं पर ऐसा हो जाना हमारे साथ सिचुएशन, जिसमें हमें ऐसा फील होता हो कि देखते ही रह गए, तो ऐसी सिचुएशन सीमली कहलाती है। तो सीमली का मतलब है अट्रैक्टिव। ठीक है, अच्छे का सेंस, सुंदर का सेंस। ठीक है, आगे देखिएगा हैगी मनी। तो अब क्या था, 5 लोग थे और 5 लोगों में कोई भी काम ऐसा होने वाला था, कुछ भी, और उसमें से ना 5 में से मैं इसकी लीडरशिप करूंगा, मैं लीडरशिप करूंगा। 5 में लड़ाई हो जाती है। तो इन द एंड जिसके पास होती है मनी, हैगी मनी, तेरे पास मनी है, तो वो कहता है मेरे पास हैगी मनी, मतलब मेरे पास मनी है, पैसा है। ठीक है भैया, जो हैगी मनी, जिसके पास मनी होगी वही लीडरशिप करेगा। तो जिसके पास हैगी मनी, वो हैगी मनी लीडर का सेंस है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर हो, जो सबका नेतृत्व करे, उसे कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज सैडिस्टिक। सैडिस्टिक के अंदर आपको सैड वर्ड दिखाई आ रहा होगा। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को परेशान करने में अच्छा फील करता हो, सैडिस्टिक, दूसरों को सैड करने वाला सैडिस्टिक पर्सन होता है। अम, जैसे ऐसा मैं बोलूं, जैसे उसको मजा आता हो यार दूसरों को तंग करने में, और फिजिकली अनोइंग के लिए इसको सैडिस्टिक वर्ड यूज किया जाता है। एक पर्सन जो दूसरों को सैड करे, है ना, उत्पीड़क टाइप का, उसे कहते हैं सैडिस्टिक। मैंने कहा फसाइल। दुनिया में 2 चीजें हैं, एक तो संभलना और एक फिसलना। बताइए कौन सा इजी है। मैं अगर आपको 2 ऑप्शन दूं, एक फिसलना और एक संभलना, तो कौन सा इजी काम लग रहा है आपको। मुझे लगता है फसाइल जो है, फिसलना जो है, इजी है। क्या कहते हो, फिसलना इजी है क्या। ये अमन केसरवानी जी, आपने आज ही बैच लिया है क्या। बच्चे अगर आप ऐसे बीच में से बैच लेंगे और बीच में से बैच लेके मुझसे कोई सवाल ऐसा करेंगे तो गलत बात हो जाएगी, है ना। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, तब आपके सवालों का जवाब आपको ना मिले, आपका कोई टॉपिक है ना हो, तब आप जरूर हमें बताइएगा। पर अभी तो आपका सफर शुरू हुआ है, आप इस सफर सफर को कंटिन्यू करिए। अब बीच में अगर हम मैं दूसरे टॉपिक की बात आपसे करने लगूंगी अमन, तो आप तो समझदार हैं, है ना, आपका नाम कितना समझदार है, आपका नाम इतना समझदार है तो आप भी समझदार होंगे, तो हमारा टाइम खराब हो जाएगा ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू आपके समय की है। ठीक है, तो देखिएगा वर्ड सबाटिकल। सब बातें कब करेंगे अमन, कल करेंगे, क्योंकि कल मेरी क्या है, छुट्टी है, तो हॉलीडे। मैंने कहा सीमली, ऐसा कोई दृश्य एकदम सीमली हो, देखा और देखता ही रह गया, दैट सीमली। कैसा, सीमली। मैंने कहा हैगी मनी, जिसके पास हैगी मनी वो बनेगा लीडर, बनेगा, तो हैगी मनी लीडर को कहता है। मैंने कहा सैडिस्टिक, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को सैड करे, सैडिस्टिक होता है। फसाइल, फिसलना, फसाइल मतलब इजी, दैट्स अ फसाइल वर्क फॉर मी, मीन्स वो मेरे लिए बहुत ही इजी वर्क है, फसाइल वर्क। ऐसा लग रहा है जैसे कि लोट लोट के, फिसल फिसल के जिस काम को कर सकता हूँ उसको कहते हैं फसाइल। द नेक्स्ट वन इज लुगुब्रियस। देखिए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस वर्ड का नाम पता हो, पर लुगुब्रियस हम इसको ऐसे इस वर्ड से याद करवाते हैं। एक हरियाणा में जो फीमेल होती है उन्हें लुगाई कहा जाता है, लुगुब्रियस। हो सकता है बहुत सारे यूपी क्षेत्र, एमपी क्षेत्र में भी कहा जाता है लुगुब्रियस। तो भैया जो, जैसे फीमेल्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि जल्दी से सैड हो जाती हैं, है ना, जल्दी से इरिटेट हो जाती हैं, जल्दी से तंग हो जाती हैं और दूसरों को भी कर देती हैं। तो घर में क्या करके रखती हैं, खुद भी जल्दी से परेशान हो जाती हैं, जल्दी से इरिटेट हो जाती हैं और दूसरों को भी कर देती हैं। तो कैसा नेचर, लुगुब्रियस नेचर।
तो किसी को अगर हमने किसी पे ताना मारना है कि तेरा नेचर कैसा है, लुगुब्रियस नेचर है। ओ सो स्वीट अमन। जब हम अपनी गलती मान लेते हैं और सॉरी बोल देते हैं, तो सॉरी बोलने वाला मुझसे, मतलब कि हम दोनों में आप मुझसे भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे टफ काम है सॉरी बोलना। कोई किसी से माफी नहीं मांगना चाहता। क्या उसमें बड़े हो या छोटे, किसी को पसंद नहीं है माफी मांगना। लुगुब्रियस बोलते हैं तुम्हारे यहाँ भी? सुंदर, शिवी, यस मैम, शिवी यादव के यहाँ तो बोलते हैं। तो लुगुब्रियस नेचर, देखो फीमेल का तो चल जाता है कि चलो वो तो है ही फीमेल, तो फीमेल जैसा नेचर होगा। पर कोई आदमी ऐसा बिहेव करे, ऐसे जरा जरा सी बात पे भाव खाने का, जरा सी बात पे तंग होने का, इरिटेट होने का, या नाटक करने का कि हाँ मुझे मनाओ, तो उस आदमी नहीं अच्छा लगते है ना, आदमी आदमी जैसे अच्छा लगता है। तो लुगुब्रियस नेचर बोलेंगे कि तू कैसा नेचर है तेरा, तो इरिटेटिंग सा, सैड नेचर, इरिटेटिंग भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना। इरिटेटिंग नेचर, सैड नेचर, खराब नेचर है इसका। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वाफ। क्वाफ एक वर्ड है, क्वाफ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निगलना। जैसे हमें कफ हो जाता है ना, कफ, तो कफ बार बार हमें खांसी आती है, बार बार वो कफ बनता है, तो हम हर टाइम ऐसा नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते थ्रोट, तो उसको क्या करते रहते हैं, क्वाफ करते रहते हैं, है ना, कफ को क्वाफ करना। क्लियर जी? हमारे यहाँ भी कहते हैं मैम। चलो बढ़िया है, जिस जिसके यहाँ कहते हैं तो सबको याद हो गया होगा। किसी पुरुष को हम कहते हैं क्या तेरा तो लुगाई जैसा नेचर है, दैट इज लुगुब्रियस। ठीक है, लुगुब्रियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हुआ थोड़ा इरिटेटिंग। सेंक्टिमोनियस, देखिएगा, सेंक्टिमोनियस क्या है, संत। आजकल के संत, असली संतों की बात हो रही है यहाँ पर, संत मुनि, आजकल के संत मुनि सैंक्टिमोनियस हैं। देखो पढ़ के देखो, आजकल के संत और मुनि सैंक्टिमोनियस हैं, मतलब कि पाखंडी हैं। कैसे हैं बेटा, पाखंडी हैं, सैंक्टिमोनियस। सारे के सारे जो संत मुनि हैं वो सैंक्टिमोनियस हैं, एडजेक्टिव है पाखंडी का। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा बुरिश। तो बुरिश बुरे लोग हैं, ठीक है, जिन्हें पता नहीं कब कैसे बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो बुरिश। वैसे ये मेरा खुद का पॉइंट नहीं है, बस याद कराने के लिए बोल रही हूँ। तो हमने कहा बुरिश नेचर, जो इसको ऐसे बोलते हैं गंवार, जिसको तमीज नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो बुरिश नेचर कहलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गांव से है इसलिए गंवार है, गांव से होना गंवार नहीं होता है। ठीक है जी, गंवार कहीं से भी हो सकते हैं, गंवार वर्ड गांव से नहीं लिया गया है, कभी आप भी ऐसा सोचें। और मुझे गंवार कहें क्योंकि मैं गांव से हूं, तो गांव का मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा पर्सन जिसको नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है, क्या पहनना है, कैसे खाना है, तो मतलब बुरिश सा नेचर है, उसका बुरा नेचर है, गंवार नेचर है। तो बुरिश का मतलब होता है गंवार। लिखेंगे जरा चारों वर्ड्स को, क्या मतलब हुआ। बुरिश, बुरिश का मतलब गंवार। संत मुनि, सारे संत कैसे हैं, मुनि कैसे हैं, पाखंडी हैं। क्वाफ को क्या करना पड़ता है, क्वाफ करना पड़ता है। लुगुब्रियस नेचर कैसा है, लुगाई जैसा नेचर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगले वर्ड है हमारे पर्सोनेबल। इसके अंदर है पर्सन प्लस एबल, तो मैंने कहा जिसका पर्सनालिटी हो, तो पर्सोनेबल होता है अट्रैक्टिव। पर्सनालिटी पर्सोनेबल है भाई वो पर्सन, तो मैंने बोला अट्रैक्टिव। रक का मतलब क्या है, ट्रक की लाइंस आपने देखी होगी, तो ये जो एक तरीके का पर्टिकुलर टाइप का क्राउड है ना, इसे ट्रक रक कहते हैं। ठीक है ना, ट्रक, जैसे मान लो कि मील में जा रहा है, ट्रक 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 ट्रक, तो एक ही लाइन में बहुत सारे, मतलब एकदम स्पेस कम है और तंग से स्पेस में भीड़ बनी है एक ही जैसे चीजों की, तो उसे रक कहा जाता है, इसे ट्रक की लाइन होती है। ठीक है, बर्बर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम है, बर्बरस, बर्बर नेचर, बर्बर हत्याकांड। ठीक है, बर्बर वहीं से बना। लोक्वाशियस हम पहले ही सीख चुके हैं, लोकी वर्ड इज रिलेटेड टू स्पीक,
तो लोक्वाशियस होता है बहुत बोलने वाला। बेटा पढ़ चुके हैं हम इसे लास्ट क्लास में। अगला वर्ड है हमारा बुरिश। बुरिश हम अभी पढ़ के आए हैं, बुरिश गंवार को कहते हैं। और देखिएगा मैकेब्रे। मैकेब्रे एक एडजेक्टिव जिसमें ऐसा लग रहा है किसी को सपना आया कि अरे यार मैं कब्र में हूं, तो डरावना लगेगा नहीं लगेगा? तो इसका जो मीनिंग होता है वो डरावना होता है, मैकेब्रे। ठीक है, मैं कब्र में, तो ऐसा अगर सपना आया तो एकदम डर के उठेगा ना कोई भी। मैकेब्रे होता है डरावना। मैग्नानिमस, बेटा मैगा इज अ रूट वर्ड फॉर बिग एंड एनिम इज अ रूट वर्ड फॉर लाइफ। तो अगर किसी की जो लाइफ या फिर जिसकी सोल है बड़ी है तो उदार जिसे बोल सकते हैं हम, जेनरस पर्सन जिसे बोल सकते हैं, मैग्नानिमस। मजेस्टिक, वैसे तो मैजिक, वैसे रिलेट करिए। मजेस्टिक क्या है? मजेस्टिक होता है जादू वाला मैजिक, भी आप रिलेट कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा सोचने में आसानी रहेगी। तो किसी का अगर कोई, आप किसी के फंक्शन में गए और हमने कहा यार बड़ा ही मैजेस्टिक था, तो मैजेस्टिक मतलब राजसी। एक तो ये चीज हो गई जो हम समझ सकते हैं। दूसरा अट्रैक्टिव ही है। मैजेस्टिक जो है वो गुड का ही सेंस दे रहा है, एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसी शादी थी भाई? मैजेस्टिक शादी थी। कैसी? मैजेस्टिक, बहुत ही शानदार। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? स्प्लेंडेड बोल सकते हैं ना, पॉम्पस बोल सकते हैं, बहुत ही शानदार। कॉन्जर मूवी हमने देखी है, कॉन्जरिंग मूवी है ना। एक दिन मैंने आपसे कहा है क्या शायद कि कॉन्जरिंग मूवी का ट्रेलर देखिएगा। जिसने भी अगर नहीं देखा तो वो 2 मिनट का ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। कॉन्जर का मतलब होता है जादू टोना। क्या मतलब होता है बेटा? जादू टोना। ठीक है, क्लियर जी? मजेस्टिक का मतलब क्या है? शानदार है। हमने कहा एकदम मैजिक। मैग्नानिमस, किसी का जो लाइफ है, आत्मा है, बड़ी है। तो आत्मा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1000 किलो की हो गई हो, नहीं। दिल बड़ा हो सकता है ना, किसी का दिल बड़ा हो। तो उदार पर्सन, जेनरस पर्सन। मैंने कहा मैकेब्रे जो वर्ड है उसके अंदर कब्र दिखाई आ रही है, और आदमी का ऐसा सपना आ जाए कि मैं क्या हूं? कब्र में हूं, तो डर जाएगा। तो सुबह उठेगा तो एकदम डरावना सा फील होगा उसको। तो दैट इज हॉरिफिक, दैट इज टेरिबल, दैट इज हाइडस, दैट इज मॉन्स्ट्रस। ठीक है, फ्राइटफुल, फियरफुल, अभी वर्ड कराए थे मैंने बहुत सारे। रिवोल्टिंग, अगली, याद है जी? शिखा, आकांक्षा, लिखना जरा एक एक, एक एक दो दो इसके मैकेब्रे के वर्ड लिखना, सिनोनिम लिखना, दो दो तीन तीन, जितने भी याद हो आपको। जी मैम, देखिए अंजलि आपने कॉन्जरिंग मूवी, मैजिक से रिलेटेड है। जी मैम। सुंदर अहीरवार, वेरी नाइस। डायर वर्ड, गुड। और कोई डरावने का वर्ड आता है? अक्वीब अहमद मैम, प्लीज राइट मीनिंग इन इंग्लिश। बच्चा सब इंग्लिश ही है। मैकेब्रे का अगर मैं कहूँ कि मैंने डरावने की इंग्लिश नहीं लिखी तो तेरा दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कितने सारे वर्ड मैकेब्रे के इंग्लिश में तो लिखे हैं। ये क्या लिखा? सेंटर में है दिमाग? इंग्लिश बता दो मैम मैजेस्टिक की, सॉरी मैकेब्रे की। ये क्या लिखी थी? ये हिंदी लग रही तुझे, उर्दू लग रही है? हर समय हर मिनट पर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेब्रे का इंग्लिश बता दो मैम। ये इतने सारे क्या बताए थे हैं? भयानक नहीं है, डरावने नहीं थे सारे वर्ड। चलो बहुत बढ़िया। बेनिका, सोनू, अमनदीप, राकेश, ज्योति, रिया, पुनीत, दो दो बोला तो दो दो ही लिखेंगे। कोमल ने सारे लिख दिए हैं। सोनाली, पुनीत, शिखा, राकेश, वेरी गुड निधि। चलो बेटा आगे बढ़े। लैक लस्टर, अगला वर्ड देखते हैं, लैक लस्टर। आपको पता होना चाहिए लस्टर जो वर्ड है, लस्टर का मतलब होता है चमक, और लैक का तो मतलब हमें पता ही है मैम, लैक का मतलब होता है कम। तो मैं इसको चमक की कमी, धुंधला बोल सकती हूँ, लैक लस्टर।
बोल सकती हूँ क्या? फेंटेड बोल सकती हूँ? धुंधला, जो दिखे नहीं। लैक लस्टर, चमक की कमी होना। डल होना, तो हम इसे से बोल सकते हैं, डल भी बोल सकते हैं। मैंने कहा पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम वर्ड तो हम पैन रूट वर्ड से भी पढ़े हैं, पर फिर भी दोबारा देख लीजिए। पैन एक रूट वर्ड है ओल का, डैमन मतलब राक्षस, जैसे याद करिए क्या है पैंडेमोनियम। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं और टीचर को परेशान कर देख, सारे के सारे डैमन कहीं के सारे राक्षस, और राक्षस वर्ड सुनते हमें क्या याद आता है? हा हा हा, है ना? तो सब बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट है क्लास का, दैट इज पैंडेमोनियम, है ना? नॉइजी इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं। कैसा? शोर वाला, कैओस जिसको बोलते हैं ना। कैसा इन्वायरमेंट? पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम के में क्या होता है? शोर होता है, सबके सब क्या हो जाते हैं? डैमन हो जाते हैं, सबके सब डैमन, मतलब कि सब तेज तेज बोलना, हंसना शुरू हो जाता है सबका, तो पैंडेमोनियम कहा जाता है। मैंने कहा पैरागोन, पैरागोन का मीनिंग तो सबको पता होगा। पैरागोन से मैम क्या क्या फायदे होते हैं? इसके वर्ड में ही है कि क्या फायदे होते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे अभी से। पैरागोन, पैरागोन चप्पल आती थी, है ना? सुनी होगी सबने पैरागोन चप्पल। तो पैरागोन चप्पल वालों ने अपना नाम पैरागोन क्यों रखा? कोई भी अपना नाम, वो नाम क्यों रखता है? ताकि उससे जाना जाए। आपका नाम जैसे सलोनी क्यों रखा, श्वेता का नाम श्वेता क्यों रखा, सुंदर का नाम सुंदर क्यों रखा? तो जो ये नाम रखे जाते हैं ना, ये आपकी पहचान बनते हैं। तो पैरागोन ने भी अपनी एक पहचान बनाई कि मैं पैरागोन हूं, मुझे पैरों में पहनो, है ना? पैरागोन, पैरागोन मतलब सिंबल, ठीक है। तो सबने अपनी अपनी पहचान बनाई है, हमारी भी कुछ पहचान है, तो उससे क्या बोलेंगे? पैरागोन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, आप कॉल करके पूछ लीजिए स्पोकन के बारे में, अभी हम चर्चा करेंगे तो हमारा समय खराब हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज रेडियंट। रेडियंट वर्ड तो आराम से रेडियंस से बना है, रेडियंस मतलब कि चमक। रेडिएटर लगे रहते हैं, रेडिएटर क्या काम कर रहे हैं? चमक की तो रहे। अगले देखिएगा, रेयर फाइट। रेयर फाइट का मतलब ऐसे कमी होता है, अगर आप इस कमी वर्ड को रेयर में लेके जाएंगे कि ये जो चीज है पृथ्वी पर बहुत ही रेयर पाई जाती है। ये जो डायनासोर हैं, डायनासोर तो पाए नहीं जाते, पर एक समय पर रेयर हो गए थे, कहीं कहीं पाए जाते थे, ठीक है। तो रेयर फाइट, जो चीज बहुत कम पाई जाए उसे रेयर फाइट कहते हैं। हवाई चप्पल मैम, हाँ जी अंजलि, हवाई चप्पल। तो रेयर फाइट का मतलब होता है रेयर। कैसी है ये धातु? पृथ्वी पर रेयर ही पाई जाती है, तो हमने कहा कमी है इसकी। क्या है बेटा? कमी है। ये सेम स्लाइड आ गई हमारी। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हमारा फिर से ग्रुपिंग इम्पार्शियल। देखिए पार्शियल फीलिंग क्या होती है? जज है, जज के चाचा के मामा का फूफा का देवता एक तरफ है जो कि जिसने क्राइम किया है, और दूसरी तरफ नॉर्मल इंसान। तो जज क्या है उसको जानता है, तो जज क्या हो जाता है? पार्शियल, कि नहीं नहीं इसने तो किया नहीं होगा, ठीक है। पर हमने कहा इम्पार्शियल। पार्शियल होता है कि भैया एक का साथ देना दूसरे का नहीं, बिना जाने गलती जाने बिना। तो इम्पार्शियल उल्टा हो गया, वो अनुचित बिहेवियर है, गलत बिहेवियर है, पार्शियल नेचर, ठीक है। तो मैंने कहा इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब हो गया उचित, सही होना, ठीक है। कैसा डिसीजन दिया जज ने? फेयर डिसीजन दिया, ऐसा बोल लेती हूँ। न्यूट्रल डिसीजन दिया, ना इधर ना उधर। फेयर का मतलब उचित होता है, एक फेयर किराया भी होता है ना? एक फेयर मेला भी होता है, ये फेयर उचित वाला फेयर है, ठीक है। अगला देखिएगा, ब्लैक तेंदुआ कम पाया जाता है। चलो ठीक है, ब्लैक तेंदुआ रेयर फाइट है। पूजा कह रही है इक्विटेबल, इक्वल प्लस एबल, जो कैसा हो? दोनों साइड इक्वल हो, तो वो भी सही है। फेयर डिसीजन भी सही है, न्यूट्रल भी सही है। अनबायस्ड, बायस्ड नेचर क्या होता है? उधर झुको नहीं, हमें कैसा चाहिए? अनबायस्ड।
नाउदर नाइदर, एकदम इक्वल, दैट इज अनबायस्ड। अनप्रीजुडाइज्ड वर्ड देखिएगा, जज अगर पहले से डिसीजन लेके बैठा हो तो गलत है, अब गलत का भी उल्टा है तो सही है। तो देखो ये सारे के सारे वर्ड सही, उचित या बढ़िया को कहते हैं। देखेंगे जरा आसानी से, बहुत इजी इजी वर्ड है, कोई भी टिपिकल वर्ड है नहीं। क्या क्या वर्ड करे हैं हमने? इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब जो पार्शियल नहीं है, पार्शियल नहीं का मतलब जो गलत नहीं है, जो गलत नहीं है वो सही है। अनप्रीजुडाइज देखिएगा, जज अगर पहले से डिसीजन लेके बैठा है तो गलत है, अब गलत के आगे यूएन लगा दीजिए तो गलत नहीं है। अनबायस्ड, बायस्ड मतलब गलत है, अनबायस्ड गलत नहीं है। इक्विटेबल, दोनों साइड की इक्वल की बात सुनूंगा मैं, इक्विटेबल। फेयर डिसीजन, न्यूट्रल डिसीजन, ना इधर ना उधर, ठीक है जी। आगे चलें जी, चलो अगले पे बढ़ते हैं। शायद इसके वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर पढ़ लेते हैं, कुछ नए वर्ड होंगे तो, है ना। देखिएगा, इनएक्टिव, एक्टिव का उल्टा आलसी, ठीक है पढ़ चुके। इनडोलेंट जो डोले नहीं, आलसी। लिस्टलेस जिसका लिस्ट में नाम ना हो। पास, जिन बच्चों ने पास किया है उनकी लिस्ट लगी है पर एक का नाम ही नहीं है, तो वो आलसी है, ठीक है, वो पढ़ा नहीं है। तोड़कर पीट कर बैठा दिया गया, आलसी। बेटा पिछले क्लासेस नहीं देखते तो सीक्वेंस से क्लास देखा करो। बी मतलब हो जाना, नाम मतलब सुन, तो एक आदमी ऐसा है जैसे सुन पड़ा हो, तो बी नम्ड। इन ऑपरेटिव, बेटा ऑपरेट करना क्या होता है? चलाना। इन ऑपरेट नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा तो आलसी है, लेजी है। इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस कैसी होती है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो रिएक्शन नहीं करती, जहां पड़ी है पड़ी रहेंगी, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं इनका। स्लोथफुल, लोथफुल से बना, किसी पर्सन को लोथ कह रहे हैं, तू तो यार सारा दिन पड़ा रहता है लोथ की तरह, तो मतलब कि जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, ऐसा। डिलाटरी, ढीला कहीं का, ढीला, डिलाटरी, ये नया वर्ड होगा शायद, डिलाटरी, या स्लोथफुल नया हो सकता है आपके लिए। बी नम्ड हो सकता है नया हो, इनऑपरेटिव नया हो, लिस्टलेस नया हो, है ना। टॉर्पेड, इंडोलेंट, लेजी, इनर्ट, इनएक्टिव, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसका लिस्ट में नाम ना आए उसने भाई पढ़ाई नहीं करी, आलस की दुकान है वो। बी नम, बी मतलब हो जाना, नम मतलब सुन, सुन पड़ा है, सुन हो जाना, तो कोई भी एक्टिविटी ना करना। ऑपरेटिव, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेट करे जाते हैं, चलाए जाते हैं। इनऑपरेटिव नहीं चल रहे, नहीं चल रहे तो पड़े हैं, ठीक है। मैंने कहा स्लोथफुल, जो एक ऐसा पर्सन जो क्या है, लोथ जैसा, मतलब कि जहां पड़ा है बस वहीं पड़ रहेगा, दैट इज स्लोथफुल। इनएक्टिव पर्सन, पैसिव पर्सन, इनर्ट पर्सन, लेजी पर्सन, लेथार्जी पर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज डिलैटरी, डिलैटरी ढीला है, कैसा है? ढीला है, नहीं कर सकता यार ये काम, काम में ढीला है इसलिए ये काम नहीं करता, तो मैंने बोला डिलैटरी। डिलैटरी का मतलब होता है आलसी। इनर्ट गैसेस जैसे आगन, वेरी गुड सलोनी, बिल्कुल। तो वो क्या करती हैं? रिएक्शन नहीं करती, जो रिएक्शन ना करे उसे क्या कहा जाएगा? ढीला ही तो कहा जाएगा, तो हम भी ढीला ही कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, इनडीसेंट। देखिए बेटा, डिसेंट वर्ड क्या है? अगर हम किसी को डिसेंट कह रहे हैं, इसका मतलब उसकी ड्रेस, वो पर्सन सभ्य है, ठीक है। अब हमने कहा इन लगाने से क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, असभ्य। ऑब्सीन, इसको देखेगा आजकल, अब जो है, जो मूवी में सीन होने लगे हैं, अब सीन कैसे होने लगे हैं? असभ्य सीन होने लगे हैं ना, गंदे सीन बनाने लगे हैं। फिल्दी, फालतू चीज सीन, कैसे सीन? फालतू, जिसकी जरूरत भी नहीं है, फालतू का आइटम सॉन्ग डाल रहे हैं, असभ्य। इनडेकोरस, देखिए बेटा डेकोर वर्ड कहाँ से बना? डेकोर, डेकोरेशन से, तो डेकोरेशन तो अच्छी है, अच्छा है, मैंने इसके आगे इन लगा दिया, इन लगाने से नेगेटिव हो गया, तो मैंने कहा नहीं अच्छा, असभ्य, गंदा। शेमलेस, शेमलेस में तो कुछ बात ही नहीं है, LESS लेस वर्ड लगा दिया,
शेमलेस कहीं का। लिखेंगे जरा पांचों वर्ड। इनडिसेंट, जो डिसेंट नहीं है, डिसेंट मतलब अच्छा होता है, बढ़िया होता है। ऑब्सीन क्या होता है? आजकल जो ऑब्सीन है कैसे बनाने लगे हैं? असभ्य गंदे सीन बनाने लगे हैं, शेमलेस सीन बनाने लगे हैं, इन फिल्दी फालतू सीन बनाने लगे, गंदे कहीं के, फिल्दी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनडेकोरस। वेरी गुड पूजा रावत जी। इनडेकोरस, तो मैंने कहा डेकर से उल्टा बना दीजिए। डेकोरेशन अच्छी होती है, इन डेकोरेशन गंदी होती है। जिसने भी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, कृपया करके हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिछली क्लासेस को पहले आप पूर्णतः देखें, उसके बाद अगली क्लासेस में बढ़ें। ठीक है जी। जो भी हमसे नए स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, पिछली क्लासेस देखो बेटा, अभी आपको 4 दिन का समय मिला था, आप उन 4 दिन में कंप्लीट कर सकते थे एटलीस्ट, है ना। क्योंकि क्या होगा, जैसे कोई वर्ड पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको मैं थोड़ा हल्के में पढ़ाऊंगी। फिर हल्के में इसलिए भाई, जब पहले पढ़ा चुके हैं तो बार बार थोड़ा ना एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे। बहुत सारा हो गया? अच्छा, इतनी जल्दी बहुत सारा भी हो गया, चुप करो। द नेक्स्ट वन इज रुकी। रुक रुक कर काम करने वाला। अब इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी ना इसको। तो रुक रुक कर काम करने वाला, अनुभवहीन। जिसने नहीं देखी पिछली क्लासेस देख लीजिए, मजा आएगा। क्योंकि वरना तो आपको लगेगा मैम ये क्या हो गया, सारे वर्ड पढ़ा चुके हैं हम। हरा सींग है इसका, नोवाइस मतलब नया, नियो मतलब नया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो नया, बिगिन से बना बिगिनर, टायरो हमारा ट्राई से बना था, ट्रेनी हमारा ट्रेनिंग करने वाला ट्रेनी से बना था। एक बार मुझे बता देंगे सब लोग, किस किस ने मैम पढ़ रखा है? ए बी ई डी, ए बी ई गन, क्या नाम है तुम्हारा ये? एहसान खान जी। पढ़े हैं ना हमने ये वर्ड? सोनू मेहता, शिखा, बेटा सबने पढ़े हैं मेरे साथ ये वर्ड? शशिकांत तिवारी जी, आप सभी से मैडम शाह हाथ जोड़ के बोल रही हैं कृपया पिछली क्लास पूरी करें। मेरी ओर से एक बच्ची भी बोल रही है। हो चुका? किस किस को याद आ रहा है कि ये हो चुका? जी मैम, डोरेमोन को याद आ रहा है। वेरी गुड, पूजा को भी याद आ रहा है। मैम इवन योर हिंदी इज अनबिलीवेबल, थैंक यू सो मच राकेश। हम, हमारा देश भारत और हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी, और हमें हिंदी आनी चाहिए। और बेशक मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, बट मैं इंग्लिश के अगर तुलना में बोलूँ तो हिंदी सर्वोपरि है, सर्वोपरि थी, सर्वोपरि ही हमारे लिए रहेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ माई लैंग्वेज। ठीक है। और इंग्लिश हमारी ज़रूरत है। मैं कभी भी आपने तो नहीं देखा होगा, मैं कहीं पर भी जाती हूँ, वेन एवर आई हैव एन ऑप्शन टू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, आई ऑलवेज चूज हिंदी। जब तक ये कंपलसरी नहीं हो जाता मेरे सामने कि हाँ दूसरा पर्सन नहीं समझ पा रहा है, या तो तब, या फिर कहीं पर नीड ही ऐसी हो गई जजमेंट वाली, वह तब, या फिर दूसरे ने अब पूछा इंग्लिश में है तो डेफिनेटली हैव टू आंसर इन इंग्लिश, तो तब। अदरवाइज नहीं, मैं नहीं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी का प्रयोग करें। बट इसके साथ मैं एक लाइन जरूर लगाती हूँ, हम कोई भी कमजोरी अपने अंदर नहीं रख सकते। इसलिए मैं स्पोकन के बैचेस भी पढ़ाती हूँ कि बच्चों को इंग्लिश आए, तुम अच्छे से बोल पाओ, तुम्हें ना कोई ये समझे कि गांव से है तो गंवार होगा, ऐसी गलती ना करे तुम्हें। हमारे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए बस, है ना। एक इंग्लिश की वजह से हम कमजोर नहीं फील, आनी चाहिए हमें, बोले ना बोले वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आगे देखते हैं। हाँ जी, स्पेक्टो हमारा रूट वर्ड आया था क्या? चलो ये करा देती हूँ। स्पेक्टो कल शायद कल आएगा, या देख लेते हैं कहाँ आएगा। बेयर फेस्ड, बेयर, बेयर क्या होता है? बेयर तो नंगा होता है वैसे तो, बिना, विदाउट क्लोथ। पर फेस क्या, किसी का फेस कवर हट गया, तो मैंने बोला तेरे तो ना फेस पे शर्म नहीं है, दैट इज शेमलेस, बेयर फेस्ड कहीं का, है ना। शर्म नहीं है तुझे बिल्कुल भी? मैम प्लीज उर्दू बता दीजिए, मुझे हिंदी नहीं आती प्लीज बेटा, मुझे उर्दू नहीं आती, है ना। आप कहाँ से हैं? आपने कहाँ से इस बैच को लिया है? तो या तो आप इसे मैनेज करें, वरना तो आप गलत बैच ले लिए हो। ठीक है भाई जी। आगे देखिएगा, बेयर फेस्ड।
वेयर क्या है, विदाउट क्लोथ्स है। अब फेस पे मतलब तेरे तो कवर नहीं है, दैट इज शेमलेस। तो मैंने कहा तू तो कैसा है, बेशरम है। अगला वर्ड दिखेगा डाई साइन जेनुअस। देखिएगा साइन क्या है, साइन। अच्छा मैं आपसे साइन करने को बोलूं, जैसे मैं अपना साइन करती हूँ, है ना, मैंने अपना साइन कर दिया, तुम में से भी अपना अपना साइन करेंगे सब लोग। और जो साइन होता है ना, साइनुअस, एक ये वर्ड मैंने आपको साइनुअस वर्ड कराया था। साइनुअस का मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा, नॉट सीधा। नेव का मतलब सीधा, स्ट्रेट, सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो साइनुअस नेचर, कर्वी नेचर, नॉट नेव। नाव चलाने वाले सीधे होते हैं ना, ऐसे याद करिएगा, नॉट नेव, सीधा नहीं है। जिसके अंदर साइन आ गई, साइन वेव आ गई, वो कैसा है, वो पर्सन जो है जेनुअस नहीं, डायसिनजेनुअस है। इसका मतलब इसके अंदर साइन भी है। तो साइन कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। बराक ओबामा का घर, बराक, बैरोक, हाईली डेकोरेटेड, हमेशा डेकोरेटेड रहता है। जब आप मेल करते हैं तो आप एंड में क्या कर देते हो, आप एंड में, मेल में जो भेजना होता है उसको अटैच कर देते हैं, अपेंड करना। एंड में आप क्या कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, जो भी भेजना हो। पहले लिख दिया इसको 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 ये भेजना है, उसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब डाल दिए। लास्ट में क्या करते हैं, जो फाइल आपको एंड में अटैच करनी होती है उसको अपेंड कर देते हैं। अपेंड का मतलब अटैच। बराक ओबामा का घर जम्मू एंड कश्मीर मैम, पुंछ से, LOC पुंछ। बशारत हुसैन जी, हाँ जिग जिग बोल सकते हैं पुनीत, जिग जिग भी हो सकता है, जो सीधा नहीं है बेटा। मैं हिंदी समझ नहीं रही पर क्वेश्चन कर रही हूँ, अरे वाह। सुनील जी अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो रहने दीजिए। साइन नहीं कर पा रहा हूँ मैम। अपनी कॉपी में करने को बोला रे पगलू। आगे चलो, अगला वर्ड देखिए, बी लाइन। बी को देखा, मधुमक्खी कैसे चलती है, एकदम लाइन में। तो डायरेक्ट रूट है ना, ऐसे चलती है। मान लो 5 यहाँ, आप कभी भी जैसे कोई छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, उसको छेड़ के देखिएगा, पूरी पूरी झुंड में एक रूट पकड़ के सीधा ऐसे चलेगी, तुम्हारी तरफ चिपट जाएंगे पूरी बॉडी के। तो बी लाइन को बोला जाता है एकदम लाइन में, डायरेक्ट रूट। आप इसको ऐसे भी याद कर ले, बी इन लाइन, लाइन में चलो, बच्चों को बोलते हैं ना लाइन में चलो। तो सीधा रूट, ऐसे नहीं कोई साउथ में जाए कोई नॉर्थ में जाएगा, ऐसे नहीं चलना, एकदम लाइन में चलो। तो इसे डायरेक्ट रूट बोला जाता है। बर्ड क्या होता है, एक बच्चा बर्ड होता है, बर्ड मतलब तो मैम पक्षी। अब पक्षियों पर कविता कौन लिखता है, बस स्पेलिंग बदल दीजिए, BARD लिखता है, बर्ड। बर्ड पर कविता लिखने वाला बर्ड, इसका मतलब होता है कवि, ठीक है, पोएट। आगे मैंने बोलिएगा, इंगेज वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, इंगेज। इंगेजमेंट में क्या होता है, दो लोग एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और इंगेज हो जाते हैं। एंगेज मतलब अटैच। अब मैंने कहा डिस लगा दो इसके आगे, तो ये अलग कर दो इनको, एंगेज से उल्टा, डिस एंगेज, सेपरेट हो जाना। क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। अगला वर्ड मैंने कहा डिस्कॉर्ड। बच्चा एक वर्ड होता है ना अकॉर्ड, अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करूंगा मैं तो, इसका मतलब आप सहमत हैं। कॉनकॉर्ड, सहमत है। पर इसमें अगर मैं सहमत तो है, पर अगर मैं कह दूं नहीं मैं सहमत नहीं हूं, तो मैंने कहा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड नेगेटिव, जब सहमत नहीं हो तो लैक ऑफ हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप की कमी, फ्रेंडशिप की कमी मतलब कि भाईचारे की कमी। तो डिस्कॉर्ड का मतलब वी कैन से अ डिस्प्यूट,
डिस्प्यूट, हिंदी में कहूं तो झगड़ा कह सकती हूँ, है ना। क्लियर। भारत बशारत हुसैन जी, प्लीज बच्चा आप हिंदी नहीं तो इंग्लिश में मैनेज कर लीजिए, उर्दू में क्लासेस नहीं चल सकती। आगे देखिएगा वर्ड है हमारा बीटिफिक। बीटिफिक का मतलब होता है, आप इंग्लिश में देख लीजिए, बीटिफिक का मतलब हैप्पीनेस, ऐसे तो हो जाएगा ना। तो जो घर में, हिंदी वालों के लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ, जो बेटियां हैं घर में, आप देखिएगा हमेशा जो खुशियां हैं, त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, हमेशा फीमेल्स में हैं। अगर घर में आपकी माँ नहीं है, आपकी बहन नहीं है, तो दिन नहीं दिन जैसा लगता, त्योहार तो त्योहार क्या लगेगा, ठीक है। तो बेटिफिक, बेटिफिक के साथ आपको एक वर्ड और बेटीट्यूड भी देखने को मिल सकता है। इन दोनों का मतलब हैप्पीनेस होता है, खुशी होता है, ठीक है। हैप्पी लोग क्या है, देखिएगा, लोग क्या होता है, लोग, डायलॉग आपने वर्ड सुना है, डायलॉग, जब दो लोग बोलते हैं आपस में, वो बोल रहा है फिर वो बोल रहा है। तो मैंने कहा एपी मतलब एंड, एपी मतलब एंड, मतलब बोलने के एंड में, शॉर्ट स्पीच एट कंक्लूजन, जब आप खत्म कर रहे हैं, लास्ट में जो स्पीच देना शुरू करा, बीच में बोले बोले, एंड में चल यार फाइनल स्टेज पे लेके जाते हैं, जो फाइनल जो स्टेटमेंट है वो एपिलोग कहलाती है। एग्जोबिटेंट वर्ड देखिएगा, ऑर्बिट, देखो अगर अगर कोई ग्रह अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर अब ये एग्जोर्बिट हो गया, मतलब कि एक्स्ट्रा, अब ये बाहर बाहर भी हो गया, हाँ यहाँ घूम रहा है। एग्जोर्बिट हो जाना, ऑर्बिट होता है अपना ऑर्बिट, मतलब कि लिमिटेड, पर एक्स्ट्रा ऑर्बिट हो जाना, दैट इज एग्जोर्बिट, एक्सेसिव। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज फेसिमाइल, वर्ड देखिएगा, फेस इज सिमिलर, मैंने कहा फेसिमाइल, फेसिमाइल का मतलब हुआ कॉपी, ये उसके जैसा ही है, उसके जैसा ही, उसे क्या बोलते हैं, फसिमाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फसिमाइल। बहुत सारे हो गए, अरे कहाँ हो गए रे बहुत सारे। अच्छा ये कर लो, इम्पार्शियल तो भी पढ़ के आए हैं, नॉट बायस्ड, फ्लिपांट, फ्लिप, जो ना इधर ना उधर फ्लिप करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, इसे क्या बोलते हैं, फ्लिप, फ्लिपांट कहीं का, नॉट सीरियस, ये कोई सीरियस नहीं है, ये तो फ्लिप करता रहता है, फ्लिप का मतलब होता है चेंज। अब आप देखेंगे एक वर्ड फियंट, अगर आप देखें तो आपको फील होगा शायद मैम आप फ्रेंड लिखना चाहती थी, भैया फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, बट अगर इसमें से आर को हटा दूं तो बन जाएगा FIEND। तो क्या ये स्पेलिंग गलत है, जी नहीं, इसका मतलब होता है डेविल, एनिमी, शत्रु। फास्टिडियस, फास्ट का मतलब होता है व्रत, जिसे व्रत कर करके मनाया जाए, जिसे खुश करना, डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा पर्सन जिसे खुश करना मुश्किल हो, उस पर्सन को कहा जाता है फास्टिडियस टाइप का। भैया इसको तो फास्ट रख रख के मनाना पड़ेगा, व्रत रख रख के मनाना पड़ेगा, व्रत रख के खुश करना पड़ेगा। तो ये पर्सन कैसा है, फास्टिडियस है, जिसे खुश करना मुश्किल हो, ठीक है जी। फियंट क्या है, फ्रेंड का उल्टा, आर हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, फियंट बन जाएगा, फ्लिपांट, जो फ्लिप, एक आंटी है जो फ्लिप करती रहती है, नॉट सीरियस, कभी मोहल्ले में तुम्हारी मम्मी साइड, कभी दूसरे की मम्मी की साइड, तो वो फ्लिपांट है। मैंने कहा इम्पार्शियल, इम्पार्शियल वर्ड हम पढ़ चुके हैं। चलिए जी अब हम चलते हैं और आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।